0-0-0 ये है T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का स्कोर। इस वर्ल्ड कप से पहले अगर ये स्कोर आपको किसी ने बताया होता कि T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक कुछ इस तरीका का परफॉर्म करने वाले तो किसी को यकीन नहीं होता भी कैसे। अभिषेक शर्मा लगातार हिटिंग करते रहे, गेंदबाजों के साथ छक्के चौकों में डील करते रहे, सिंगल डबल्स तो छोड़िए, लेकिन उनको हुआ क्या है इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि अभिषेक शर्मा शुरुआती 4 मैच हुए हैं इंडिया के, लेकिन उन्होंने 3 ही मैच खेले, लेकिन उनको 5वें मैच तक जाना पड़ जाएगा अपना खाता खोलने के लिए, उसकी भी गारंटी नहीं है अभी। बिल्कुल, मतलब ग्रुप स्टेज पूरा क्रॉस होने वाला है। आज ग्रुप स्टेज लास्ट मैच चल रहा है, अब सुपर 8 के मुकाबले आएंगे और अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल पाए। मतलब मुझे तो सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और हो रहा है लगातार। मतलब आप एक मैच में हो सकता है कि ठीक है अभिषेक शर्मा स्कोर नहीं कर पाए, मतलब 3 मैचों में खामोश रखने में सफल रहे। और जो सबसे एक अजीब पैटर्न नज़र आया वो ये कि ठीक है, मतलब ये नहीं सोच में है कि अगर पहले 1 रन बना लेता हूँ उसके बाद देखते हैं कि चौके छक्के या उसमें। हर मैच में एक ही कोशिश होती है कि बड़ा शॉट खेलना है। पहले मैच में अमेरिका के अगेंस्ट हमने देखा कि वो कैच दिया उन्होंने बाउंड्री पे, ठीक है, वहाँ पे अमूमन फील्डर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे उन्होंने फील्डर लगाया। फिर आया जब मैच पाकिस्तान वाला, बहुत चर्चा थी कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और फिर सलमान अली आगा ने उनको फंसा लिया, एक स्लोअर पिच पे फंसा लिया। हमें उम्मीद थी कि अहमदाबाद में तो कुछ आतिशी बल्लेबाजी होने वाली है, लेकिन यहाँ भी सेम उसी तरह से आर्यन दत्त ने फंसा लिया उनको, हट के शॉट खेल रहे थे और मिस कर गए। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, वो कॉन्फिडेंस जो अभिषेक शर्मा में इस सीरीज़ शुरू होने से पहले यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले जो नज़र आया था, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी हमने देखा था, ठीक है 2 डक्स उनके वहाँ भी आए थे, लेकिन जिन 2 पारियों में उनका बल्ला चला था दोनों में 50 लगाई थी, और क्या बेजोर 50 लगाई थी। मतलब लगता था जैसे कि अभिषेक शर्मा बस, मुझे लगता है वो पहले रन की दरकार है रिया, शायद उसके बाद सब चीज़ बदल जाए। अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए भी शुरुआत में दिया जा रहा था क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर के थोड़े से सवाल थे। उनके पेट में कुछ दिक्कतें थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से एक मैच में उनको रेस्ट भी दिया गया। टीम जो एक्टिविटीज़ यानी जो टीम डिनर हुआ दिल्ली में गौतम गंभीर के घर पे, वहाँ से भी वो जल्दी निकल गए। और जैसा सुकांत ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भी ये जो स्थिति बनी थी कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो इसी वजह से थी कि क्योंकि उनकी फिटनेस को पूरी तरीके से नहीं बताया जा रहा था कि क्या वो पूरी तरह ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है। लेकिन जब आप 4 में से 3 मैच खेल लेते हैं तब तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि भाई अब आपको स्कोर करना पड़ेगा। स्पेशली अभिषेक शर्मा का जो रोल रहा है, हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वहाँ पर संजू सैमसन नहीं चल रहे थे, तो उस वजह से ईशान किशन को ऊपर लाया गया और ये उम्मीद की गई कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी है दोनों जब हिट करेंगे तो कमाल होगा। ईशान तो ऊपर आ गए, उनका फॉर्म भी वही है, लेकिन अभिषेक उस रंग में नहीं आ पा रहे हैं। आपको लगता है कि अभी तो बात सिर्फ एसोसिएट देशों की थी, माफ कीजिएगा एसोसिएट देश तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रुप राउंड में आपको उतनी कड़ी चुनौती सिर्फ पाकिस्तान से ही मिली, बाकी टीमें उतनी मजबूत नहीं थी भारत के मुकाबले एटलीस्ट कागजों पर। लेकिन अब चीज़ ऐसा नहीं होंगी क्योंकि ग्रुप 8 में आपको बहुत बड़ी टीमों से खेलना है, तो वहाँ पर अभिषेक का ना चलना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक ऐसे बैटर हैं जो बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएटर हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन की जो पारी थी वही डिफरेंस मेकर थी। मतलब जो अगर दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो मूल रूप से वो ईशान किशन की पारी थी, वो इतना प्रेशर ला चुकी थी, स्कोर बोर्ड इतना बड़ा था, उस पिच के हिसाब से वो स्कोर इतना अच्छा था कि पाकिस्तानी टीम चोक कर गई। अगर अभिषेक भी चल जाते तो वो स्कोर और वो जीत शायद और ज़्यादा बड़ी होती। बिल्कुल, और यही हमें चाहिए भी कि आने वाले मैचेस में अभिषेक इसको भूल जाएं, इन 3 मैचेस को। और मैं सलमान अली आगा वाला कोड इस्तेमाल करूंगा, अब नया टूर्नामेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर एक बार सुपर 8 स्टेज शुरू हो जाएगा तो ये टूर्नामेंट नया हो जाएगा। मुझे नहीं लगता नया होगा, लेकिन अभिषेक के लिए शायद हो जाए, पाकिस्तान टीम के लिए भी हो जाए शायद, उन्होंने तो बोला है ऐसा। लेकिन जो अभिषेक की जो बात है, अगर वो एक ऐसे बैटर हैं जिनका सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि जब आप बड़े शॉट्स लगाते हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं क्लियर कर लूँगा बाउंड्री को, और वो उनमें दिखता था। अभी क्या है कि वो, मतलब एक तो होता है कि आप जब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो रिलेट भी करने लगते हैं। जैसे आज उनका एक इंसिडेंट हुआ, अपनी जर्सी ही नहीं पहन के आए, पहले दिखे अर्शदीप की जर्सी में, जैसे ही बैटिंग करने आए दिखे सिराज की जर्सी में, और सिराज की जर्सी में बैटिंग करने आए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उससे भी रिलेट किया, कमेंटेटर्स ने भी कमेंट किया कि ये हो सकता है एक तरीके से टोटका, क्योंकि बहुत हमें पता है क्रिकेटर्स बहुत कुछ चीज़ों को मानते हैं। अपनी जर्सी में नहीं चले, लेकिन सच्चाई है कि एक आंकड़े ये भी है रिया
कि सिराज ने भी अब तक T20 वर्ल्ड कप में 1 रन नहीं बनाया है, तो मुझे लगता है ये कारगर नहीं रहा उनके लिए ओवरऑल। हालांकि ये टोटके काम नहीं करते, हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करें, लेकिन एक चीज़ जो है कि ओवरऑल अगर आप देखो कि अभिषेक की जो इनिंग्स हैं तीनों मैचेस में, इनिंग्स क्या 0 रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से मतलब उन्होंने स्टार्ट लेने की कोशिश की है, अप्रोच में बदलाव नहीं आया है। मुझे लगता है थोड़ा सा उनको हो सकता है 1 ओवर 2 ओवर थोड़ा सा अब अगले मैच में टाइम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैच अब बड़ा होने वाला है। अब हर मैचेस जहाँ पे आप सुपर 8 स्टेज पे होगे तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी 3 मैचेस होने वाले हैं सुपर 8 में। पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, उसके बाद जिम्बाब्वे और फिर वेस्ट इंडीज़, क्योंकि 4 टीमें हैं जो भारत के ग्रुप में, भारत के अलावा 3 और टीमें ये हैं। और यहाँ पर जो भी 2 टीमें टॉप पर रहेंगी वो सेमीफाइनल में जाने वाली है। वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे, क्योंकि सबसे पहला मैच तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, हमने देखा है कि वो टीम बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप की है कि जहाँ एसोसिएट देश के खिलाफ वो संघर्ष करती दिखेगी, लेकिन फिर एकदम एक तरफा अंदाज में मैच जीत जाएगी। तो भारत के लिए भी वो चुनौती तो आसान नहीं होगी, और मैच होना वहीं है जहाँ अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि अभिषेक के ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि लगातार 3 इनिंग्स, वो भी वर्ल्ड कप में, आप शून्य पर आउट हुए हैं, तो अब उनके अंदर वो डेस्परेशन थोड़ी सी बढ़ गई होगी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा होगा कि टीम के उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं अब दबाव में थोड़ी सी बदलती जा रही हैं, क्योंकि 1 मैच ठीक है, 2 मैच ठीक है, लेकिन 3 मैच टीम अफोर्ड नहीं कर पाएगी, खासतौर पर अगर सुपर 8 में ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो कि मैं अगर ये बोलूँ कि डेस्परेशन नहीं होगी, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं वो दुख नहीं होगी या दबाव नहीं होगा, तो वो गलत है। क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई भी क्रिकेटर हो, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर, हमने कोहली को भी उस प्रेशर में आते देखा था, सेंचुरी वाला प्रेशर। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 इनिंग्स में जब इन्होंने डक किया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कोहली ने ओडीआई में डक किया, डबल वही आया, तो फिर लगने लगा, लोग क्या लिखने लग गए कि कोहली खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सिडनी में कमबैक किया था। तो हमारे पास इंस्पिरेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है टीम में ही, हमें बस देखने की ज़रूरत है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे हमें इसको चेंज करना है। और अभिषेक शर्मा में उतनी पोटेंशियल है कि वो पूरे टूर्नामेंट को वो आउटलास्ट कर सकते हैं बहुत अलग तरीके से। ये पारियाँ ये भूल जाएंगे लोग, ये ग्रुप स्टेजेस भूल जाएंगे लोग, क्योंकि अब तक ना कोई वैसा चैलेंज आया नहीं, जैसा आपने बताया अभी कि अब तक आपके सारे मैचेस वैसे नहीं रहे हैं जहाँ पे आपको पता था कि आप डोमिनेट कर लोगे, क्योंकि आपकी टीम ऑलरेडी हर एक डिपार्टमेंट में बेटर नज़र आती है, पेपर पे भी और मैदान पे भी, जो मतलब जो रिजल्ट रहे उसके भी, और मतलब आपको पता होता है कि ये टीम के खिलाफ आपकी टीम किस तरह का गेम खेल रही है। ठीक है, अमेरिका के अगेंस्ट थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर सूर्या ने उस तरह की पारी खेल दी थी कि बहुत डिफरेंस क्रिएट हो गया था वहाँ। लेकिन जो अभिषेक की बात है, वो सबसे जो मुझे लगता है चैलेंजिंग उनके लिए होने वाला है कि थोड़ा सा उनके माइंडसेट में असर तो दिखेगा, क्योंकि अगर आप उस एग्रेसिव माइंडसेट से जाएंगे बैटिंग करने अगले मैच में, तो आप पहली बॉल पे जो हिट करने के लिए जाते थे, अब मुझे लगता है टीम की तरफ से भी और उनके खुद के अंदर से भी ये सवाल आएगा कि क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं। बस उनको डबल माइंडेड नहीं होना है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर या तो आप ऑल गन्स ब्लेजिंग, जो बात होती है कि हाँ अभिषेक शर्मा मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग, ठीक है, आप 2 बार 3 बार 0 पे आउट हो जाओगे, लेकिन जिस मैच में चलोगे फिर उसी तरह से अंदाज में खेलोगे। तो बस वही है कि 1-2 अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत है, सिंगल 1 रन तो बना लो यार, उसके बाद तो फिर रन अपने आप आएंगे, बहेंगे रन। तो वही मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज़ आउट ऑफ रन्स। ठीक है, हो सकता है ये ग्रुप स्टेज उनके लिए नहीं था, अब उनका स्टेज आ रहा है सुपर 8 नए टूर्नामेंट है। तो अभिषेक शर्मा से हमारी भी यही उम्मीद है कि इस सो कॉल नए टूर्नामेंट में, यानी कि सुपर 8 राउंड में, वो उसी अंदाज में नजर आए और फैंस को दिखा दे कि भाई अभिषेक शर्मा के ऊपर जो इतना भरोसा टीम इंडिया को है, जितनी उम्मीदें फैंस को है, वो क्यों है। वो दुनिया के किसी भी खतरनाक, खौफनाक, बेहद ही घातक गेंदबाज का सामना करने में तो काबिल है ही, उनके ऊपर बड़े छक्के चौके लगाने की भी काबिलियत उनके अंदर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अगला मैच होने वाला है इस रविवार को। अभिषेक शर्मा उसमें क्या करेंगे, क्या वो अप्रोच बदलेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, क्या T20 वर्ल्ड कप उनका खाता खुलेगा, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं, तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे ललन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। एंट्री भी फ्री, मगर वाइब
प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए dilalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।